हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम है ऑडिटिंग। यस, सही सुना आपने। आज अपन जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम है ऑडिटिंग। इस वीडियो को सबको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंतजार था, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको डाउट में आ रही होगी कि कुछ ऑथर्स है उनकी बुक्स में कुछ अलग लिख रखा है, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो कुछ अलग लिख रखा है। तो बात सही है, आपकी डाउट्स आ रहे होंगे। तो उसी को देखते हुए थोड़ा लेट हो गया था मैं, बिल्कुल। बट आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ऑडिटिंग के बारे में बात करेंगे। ये बीकॉम सेकेंड ईयर करिकुलम में एड ऑन पेपर है आपका। जब बात करते हैं दोस्तों ऑडिटिंग की, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो चालू करते हैं, बिकॉज अपना मेन मोटिव ये रिवीजन सीरीज है। बस जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं आपको पेपर में लिंक आउट करे, ये मेरा मेन मोटिव है। दोस्तों, जब बात करते हैं ऑडिटिंग की, तो ये बीकॉम सेकेंड ईयर के करिकुलम में एड ऑन पेपर है। दोस्तों, ऑडिटिंग क्या होता है? जब बात करते हैं ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग का जनरली मीनिंग ये होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी बनाती है, जो प्रिपेयर करती है, उसको चेकआउट करना। क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेकआउट करने को बोला जाता है इन जनरली ऑडिटिंग। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल इजी वे में डेफिनेशन आपको सामने बता रखी है। आप एक बार इसको रीड आउट कीजिएगा और देखिएगा कि ऑडिटिंग का क्या मीनिंग होता है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा थोड़ा फास्ट चलेगा बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें समझानी है, तो वीडियो को पॉज करते अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, पार्ट मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से पेपर पैटर्न रहेगा। थ्री पार्ट्स होते हैं, ए बी सी। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन कवर आउट होता है, वेरी शॉर्ट, जिसको कह सकते हैं, जिसकी लिमिट आपको ध्यान में रखनी है। जिसकी लिमिट है 50 वर्ड्स। 50 वर्ड से आप अपना आंसर को ज्यादा मत ले जाएगा। ठीक है, देन बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आपको 5 यूनिट्स मिलेगी, 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और उसमें आपको एक ऑप्शंस रहता है, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से एक करना होता है। देन आफ्टर बात करते हैं लॉन्ग आंसर की। पार्ट सी के अंदर कवर आउट रहता है। और आई होप कि आपने एक बार डिटेल स्टडीज कर ली होगी। और ये एक रिवीजन सीरीज है दोस्तों, इसमें मैं आधा घंटा या फिर 15-20 मिनट में मैं पूरा क्रक्स आपको नहीं बता सकता, बट तो भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि मेन मेन जो चीजें हैं जिनको आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाएगा, मेरा ये कोशिश रहेगा। और दोस्तों, अपने जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिनको एक्चुअल में नीड है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को फ्रीली इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। जितना जल्दी होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ये वीडियो सब पर अपने जो कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं वहां तक पहुंचाने का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अपने बात की ऑडिटिंग की, तो दोस्तों अगर वन वर्ड में क्वेश्चन आता है, वन वर्ड इन द सेंस कि वेरी शॉर्ट आंसर में कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, या फिर टर्म ऑडिटिंग को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर कि बड़ा क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में। तो शॉर्ट और लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आता है ऑडिटिंग का, तो आपको किस वे में लिखना है? देखो, शॉर्ट और लॉन्ग में क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, बट उस क्वेश्चन के आगे कुछ टर्म्स एड ऑन की जाएगी, जैसे कि ऑडिटिंग का मीनिंग बताओ और इसके कंपोनेंट्स बताओ। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि लिमिटेशंस क्या है, कैसे वर्कआउट करता है ऑडिटिंग, कौन करता है। तो इस टाइप से 2 क्वेश्चन को मर्ज करके एक बड़ा क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ऑडिटिंग का पेपर देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटिंग होता क्या है। तो दोस्तों, ऑडिटिंग क्या होता है? चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी प्रिपेयर करती है उसको चेकआउट करना को क्या बोलते हैं? अपन ऑडिटिंग बोलते हैं। एक बार इसको रीड आउट कीजिएगा। ऑडिट मींस चेकिंग ऑफ, किसको चेक करना? बुक्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट किसको चेक करना? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेकआउट ही करना क्या बोला जाता है? आपका ऑडिटिंग। फिर ध्यान रखिएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या कवर आउट होता है। दोस्तों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसके अंदर आपका जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस कवर आउट होता है। क्या क्या कवर होता है दोस्तों? बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसके अंदर आपका जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस कवर आउट होता है। जब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर होती है। दोस्तों, आई होप कि सब 10+2 यानी कि कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होंगे और आपको इनके बारे में पता होगा, तो भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। दोस्तों, जब बात करते हैं जनरल की, तो जनरल बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसके अंदर सारी अपन एंट्रीज लिखते हैं। ठीक है, आपने क्लास 11-12 में अच्छे से किया होगा। देन बात करते हैं लेजर के अंदर, इसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अपन एक एक लेजर बनाते हैं। ठीक है, फिर उसको बैलेंसिंग करते हैं। आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, ये क्लास हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और मेन मोटिव हमारे यूट्यूब
प्लेटफॉर्म का ये है कि जो नीडी स्टूडेंट्स है उनको ज्यादा से ज्यादा हमारे इस प्लेटफॉर्म से फायदा मिले। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। जो ट्रायल बैलेंस का जो काम होता है वो क्या होता है, टोटलिंग करता है डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो मेनली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कवर आउट होता है वो जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस आपका कवर आउट होता है। जब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसके अंदर ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट कवर आउट होती है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी होते हैं, कौन से एक्सपेंस दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सब कवर आउट होते हैं। जब बात करते हैं P&L के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सब कवर आउट होते हैं। देन आफ्टर बैलेंस शीट आपको पता ही है, असेट को अपन शो आउट करते हैं, लायबिलिटी को शो आउट करते हैं और फिर उसका अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिएगा तो आपको एग्जाम टाइम में 10 मिनट पहले भी अगर आप ये डेफिनेशन एक बार देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी डेफिनेटली श्योरिटी है। मेन मोटिव ये है कि क्वेश्चन कुछ भी आए आप उस क्वेश्चन को लिंक करके यहां से आप लिख सकते हो। और दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने वीडियो देखा है और थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा पढ़ा है तो देयर इज अ सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अगर बिल्कुल ही आप उठ के जा रहे हो तो उसका कोई मैं कह नहीं सकता, बट आपने थोड़ी बहुत स्टडी की है और ये वीडियो से आप थोड़ा देख रहे हो कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है। कुछ और भी डाउट आता है आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। विदाउट एनी चार्ज, हमारा कोई भी चार्ज नहीं रहता है। और भी कुछ एडिशनल चीजें होगी तो भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचे। ठीक है, आई होप कि अगर ऑडिटिंग के मीनिंग की बात आती है तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या होगा, चेकिंग करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस आता है। देन आफ्टर बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट कवर आउट होती है। आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपको एक डाउट, ये जो अपन स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 1 से अपन चालू कर रहे हैं। ठीक है, आपको दिक्कत आ रही होगी कि कुछ बुक्स आपने देखी होगी तो उसमें कुछ सिलेबस अलग होगा या फिर कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। आपका जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, जो अभी लेटेस्ट जो अपनों को एग्जाम देना है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों क्या होता है कि ऑडिटिंग जैसे पेपर है इसमें तो कुछ अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये कुछ चीजें चेंज आउट होती रहती है, बट मीनिंग ये सब आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो घबराएगा नहीं। हाँ, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिएगा। बुक को फॉलो नहीं करने का, क्योंकि बुक क्या होता है कि पहले प्रिंट आउट हो गई थी कह सकते हैं अपन, और उसके बाद में सिलेबस आपका यूनिवर्सिटी ने लॉन्च मतलब आपको बताया था। तो जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, जो भी होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट जो टर्म है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा। वर्किंग पेपर क्या होता है? ठीक है, वर्किंग पेपर, ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है, मेनली बात करते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। तो दोस्तों एक ये डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है जो ऑडिटर्स होते हैं उनकी सब कह सकते हैं कि स्टेटमेंट या फिर प्रिपेयर करते हैं वो। इसके अंदर क्या ऑडिटर्स फाइंड आउट करता है कि कंपनी में कुछ फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है तो कैसे हुआ है, तो एक प्रूफ है। ठीक है, आगे उसको कहीं बताना होगा तो क्या बोल के तो बता नहीं सकता, हर चीज रिटर्न में चाहिए। तो वो यही डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो लिखता है कि यहाँ पर आपकी कंपनी में फ्रॉड है, इस जगह है, इस रीजन से हुआ है फ्रॉडेबल। तो कुछ अपन आगे और भी पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्किंग पेपर क्या होता है। एक बार इस डेफिनेशन को मैंने इजी वे में बता रखा है, एक बार आप इसको रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, ऑडिट वर्किंग पेपर आर समथिंग रेफर टू ऑडिट डॉक्यूमेंट दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑडिट वर्क। These documents are evidence that support the auditors to make their conclusion on financial statement. Financial statement जब प्रिपेयर होता है तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है फॉर द ऑडिटर्स। फिर कुछ सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट लेटर, फिर ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन रिलेटेड टू द कह सकते हैं कि पेपर्स से रिलेटेड जो पेपर के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन करनी होती है वो सब सब्जेक्ट मैटर के अंदर कवर आउट होती है। किसके अंदर? ऑडिट के अंदर। इसके अंदर और भी पॉइंट्स आते हैं, बट 3 to 4 पॉइंट्स आपको पता होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप कि अगर वर्किंग पेपर आता है तो आप इस टाइप से उसको लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। दोस्तों कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने फॉर द यूनिट नंबर 1। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इंटरनल ऑडिट क्या होती है? इंटरनल ऑडिट यानी कि
जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसको अप्लाई कर रही है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो कंपनी के अंदर जो सीनियर सीनियर स्टाफ है, यानी कह सकते हैं जो सीनियर ऑडिटर्स हैं, जो प्रोफेशनल लेवल पर हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है उसके अंदर कि वो खुद ही अपनी ही कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ पर फ्रॉड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चेकआउट करने का काम उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। किसको? सीनियर स्टाफ जो होते हैं, जो टॉप लेवल पर बैठते हैं, उनको एक ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है और वो देखते हैं कि कहाँ पर फ्रॉड हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, कुछ चीजें रिस्केबल कौन सी है जिसको अपने को चेंज आउट करना है। तो ये सारी चीजें उसको चेकआउट करना, उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। एक आपको टर्म याद रखनी है, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, वॉचर क्या होता है। तो ये एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको बोलते हैं वॉचर्स। ठीक है, कुछ टर्म्स है छोटी छोटी जो पता होना चाहिए। फिर फ्लेक्सिबल अकाउंटिंग प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल इजी चीज है कि जो नीड्स, अपने नीड्स के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जो चीज चेंजेबल हो सकते हैं उसको अपन फ्लेक्सिबल ऑडिटिंग प्रोग्राम बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों अपने को पता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, जो अपने क्लास 12 में भी पढ़ा था कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट वो क्या चेंजेस होता रहता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो चेंजेस होता रहता है, डायनेमिक डायनेमिक कह सकते हैं कि। तो अकॉर्डिंग टू नीड्स, टाइम के हिसाब से अपने को कुछ चीजें चेंज आउट करनी पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, और आई होप कि अगर यूनिट नंबर फर्स्ट में से मेन चीजें मैंने आपको बता दी है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना इंट्रोडक्शन पार्ट में से, यूनिट नंबर फर्स्ट में से। एक ये क्वेश्चन भी देख के चले जाना, ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके बीच में कभी कभी डेफिनेशंस या फिर डिफरेंसेस के रूप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्टिफिकेट, ऑडिट सर्टिफिकेट क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है। बिल्कुल बेसिक चीज है भाई, कुछ काम करोगे तो उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वो रिपोर्ट जब वो कह सकते हैं कि आप किसको दोगे, अपने जो सीनियर्स है उसको, तो उसको ये सारी चीजें आती है यूनिट नंबर फर्स्ट में से। तो दोस्तों मेन चीजें मैंने आपको बता दी। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में से आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए ऑडिटिंग की। अच्छा दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको ऑडिटिंग का मीनिंग बताया, बट कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं कि आपने बताया वो नहीं आया। तो दोस्तों ये एक रिवीजन सीरीज है, ये यहाँ की कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको पेपर में मिलेंगे, ये डेफिनेटली मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे कि ऑडिटिंग का मीनिंग आपको पूछ लिया जाए, उसके साथ में पूछ लिया जाए कि उसके इंपोर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो कुछ चीजें आप तो ये भी पढ़कर जाना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें। तो मेन चीजें मैंने आपको बता दी है। इंटरनल ऑडिट भी अच्छे से पढ़ के जाना। देन आफ्टर सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग अकाउंट ऑडिटिंग क्या होती है, फ्लेक्सिबल ऑडिटिंग प्रोग्राम क्या होती है, कोलेटरल वॉचर्स क्या होते हैं। ठीक है, आई होप कि अगर यूनिट नंबर फर्स्ट में से क्वेश्चन आएंगे तो इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग का, ये भी पढ़ के जाना, नेचर क्या है। बस ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक एक ये क्वेश्चन अच्छे से आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट कौन सी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ, इसके अंदर कुछ टाइप्स है वो आप अच्छे से पढ़कर जाना। यूनिट नंबर फर्स्ट के लिए आई होप कि ये मेन टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से कवर आउट करना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट कुछ बात करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो टर्म्स है इसको अच्छे से पढ़कर जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऑडिट के अंदर पावर्स, लिमिट, कंट्रोल, इंपोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब अच्छे से आप पढ़ के जाना, मीनिंग अच्छे से पढ़ के जाना। देन आफ्टर जो आपने देखा होगी, जो आपका ऑथर्स वाली जो बुक्स है उसका, और जो आपका यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस दिया है उसके अंदर कुछ चेंजेस है, वो है स्टैंडर्ड्स का। ठीक है, तो ये आप एक एडिशनल टॉपिक रहेगा जो आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। मेन चीजें जहाँ से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गया, ऑडिटिंग क्या होता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं दोस्तों। ये रिवीजन सीरीज है, कम टाइम में आपको क्या क्या चीजें मैं दे सकता हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। पूरी प्लेलिस्ट गिवन है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, यहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन की करी हुई है, और किसी भी टर्म्स में दिक्कत आती है, मार्केटिंग का पेपर हो गया, कंपनी का पेपर हो गया, लॉ का पेपर हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा जेट, हिंदी और एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपका पेपर है उसका मेरे पास प्रॉपर पीडीएफ भी पड़ा हुआ है एमसीक्यू का। तो आप मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, तो जो भी मेरे से हेल्प आउट होगी वो मैं आपके लिए करूँगा। दोस्तों हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कॉमर्स क्लास 11, 12 और 9 to 12 साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी की क्लासेस चलती है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत चलती है।
तो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि नीडी स्टूडेंट जो है उनको हेल्प आउट हो सके। इसी के साथ साथ कंपटीशन की जो प्रिपरेशन होती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी जो पशु परिसर का जो वैकेंसी निकली है, तो उसके लिए मैथ्स के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें होती है, या फिर कह सकते हैं कुछ ट्रिक्स जिसके हेल्प से आप दूसरे स्टूडेंट्स से आगे निकल सकते हो। और पार्ट बी के लिए भी हमारे पास में ऑफलाइन बैचेस भी हैं। तो आप एक बार, अगर आप फॉर्म आपने अप्लाई किया हो, तो आप इस नंबर पे मेरे को एक बार व्हाट्सअप कीजिएगा, कुछ भी होगा तो हम आपके तक आपको ही हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। ऑफलाइन बैचेस भी है हमारे पास, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है वो भी, उसका कोई भी चार्ज नहीं रहता है। बट हमको रिक्वायरमेंट है ओनली फॉर नीडी स्टूडेंट्स की, जो जिनको एक्चुअल में नीड है कि एजुकेशन की नीड है कि हाँ वास्तव में कुछ करना है, तो उनके लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म ऑलवेज रेडी फॉर अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।